नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जो मैं बेसिक मैथ की सीरीज चला रहा था उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आज मैं आप सबके सामने आया हूं। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम। हिंदी में बहुत ही चर्चित नाम है, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं बहुत ही चर्चित नाम है लासा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपने लासा जरूर सुना होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आपने एलसीएम जरूर सुना होगा। और अगर आपने ये दोनों शब्द कभी नहीं सुने हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज मैं आप सबको जीरो से एलसीएम यानी लासा के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये कई बार बोल चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना कि ये लगता है। यूजफुल बहुत है। जिस भी पेपर में मैथ पूछी जाती है एलसीएम का उपयोग जरूर होता है। नहीं डायरेक्ट पूछ करके तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में पूछ करके किसी ना किसी तरह एलसीएम का उपयोग जरूर होता है। चलिए, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये तीनों इंग्लिश के वर्ड अगर आप इनसे परिचित हैं तो तीनों का मतलब आपको पता होगा। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो समान हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मल्टीपल के बारे में इसीलिए बताया था। देखिए, मैं सीरीज से आपको वीडियो बताता चल रहा हूं। अगर आप सीक्वेंस से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता चलेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो में वही बातें बताऊंगा जो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में काम आएंगी। इसलिए अगर आप बिल्कुल जीरो से मैथ सीखना चाहते हैं तो सीरियल से मेरी वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट आज देख रहे हैं तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में बताया वो आप पहले देखिए जाकर के। ठीक है, नाम से बेटा मैंने बताया कि क्लियर है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी समान, मल्टीपल यानी गुणज। ठीक है, या मैंने एक और वर्ड आपको बताया था, अपवर्त्य। आपको याद होगा बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था मल्टीपल की मीनिंग क्या होती है। मल्टीपल की मीनिंग होती है बेटा, शुद्ध मीनिंग अगर मैं आपसे कहूं मल्टीपल की मीनिंग होती है अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य मैंने आपको बताया, और इसी अपवर्त्य को हम दूसरी शब्दों में क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं। बेटा ये वही मल्टीपल है जो यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको मल्टीपल के बारे में बताया। तो मल्टीपल मतलब होता है अपवर्त्य या गुणज। ठीक, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन यानी समान, और मल्टीपल यानी अपवर्त्य या गुणज। ठीक है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी में बेटा बहुत चर्चित नाम है, और इस पूरे नाम से ज्यादा इसका एक्रोनिम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, लासा। कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा अगर उसने मैथ पढ़ी हुई है तो वो लासा से जरूर परिचित होगा। नाम सिर्फ थोड़े से टफ होते हैं। नाम है इसका लघुत्तम समापवर्त्य, और शॉर्टकट में इसी लघुत्तम समापवर्त्य को हम क्या पढ़ते हैं, लासा पढ़ते हैं। चाहे आप एलसीएम कहिए या लासा कहिए। अब आगे इस वीडियो में या तो एलसीएम का प्रयोग करूंगा या लासा शब्द का प्रयोग करूंगा। सिर्फ एक बार आपको इसको मुझे तोड़ के बता लेने दीजिए। लघुत्तम, देखिए लघु शब्द की मीनिंग पता है, छोटा, और लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, सबसे छोटा। तो लघुत्तम यानी सबसे छोटा, ये तो लिखा ही हुआ है। समापवर्त्य जो है ये दो शब्दों को मिला करके बना है, सम और अपवर्त्य। ठीक है बेटा, सम और अपवर्त्य इससे बना हुआ है। अब देखिए, जैसा इंग्लिश में लीस्ट यानी लघुत्तम, कॉमन यानी सम यानी समान, और मल्टीपल यानी अपवर्त्य। ठीक, तो हिंदी और इंग्लिश में क्या मतलब है ये आपको समझ में आया। जब भी हमें किन्हीं भी संख्याओं का, देखिए लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम, जब भी ये निकालना होगा या पूछा जाएगा तो ये हमेशा एक से अधिक संख्याएं होंगी। एक से अधिक संख्याएं आपको दी होंगी, मोर देन वन नंबर्स आपको दिए होंगे, और चाहे वो 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, और आपसे कहा जाएगा कि इनका लासा यानी एलसीएम निकालिए। ठीक है, अब देखिए जो भी नंबर्स दी हुई हैं और अगर हमें एलसीएम निकालने को कहा जा रहा है तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए आप इसके नाम को तोड़िए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो क्या हो, कॉमन हो और सबसे छोटा हो, दोनों बातें। तो पहले हम चलिए मल्टीपल पे चलते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स दी हुई हैं, 15 और 20। आपसे कहा गया है कि इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है। अब जो भी नंबर्स हमें दी हुई है, अब आप सीधे नाम में पहुंचिए। नाम में कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें इन नंबर के मल्टीपल्स पे पहले जाना होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, नाम को क्रैक करते चलिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए हमें इन नंबर्स के मल्टीपल पे जाना होगा। ठीक है,
अब देखिए 15 के मल्टीपल, याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्या होता है, किसी दी हुई नंबर में हम लाइन से दूसरी नंबर का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं तो जो हमें नई नंबर्स मिलती हैं वही उसकी क्या कहलाती हैं, मल्टीपल। यानी जैसे मुझे 5 का मल्टीपल निकालना है तो 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से करके देखिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से करिए, और इसी तरह आगे आपको जितने मल्टीपल्स चाहिए आप लाइन से आगे लिखते चले जाइए मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखिए 15 का मल्टीपल निकालना है तो पहला मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 15 के मल्टीपल क्या हो गए, 15 हो गए। उसके बाद दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 30। वेरी गुड। देखिए मैंने बताया है आप लाइन से 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए उस नंबर में, उसके मल्टीपल्स आपको मिलते चले जाएंगे। मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया 15 मिला, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें 30 मिला, इसी तरह 45 60 और 75। अभी फिलहाल हम 5 मल्टीपल लिखे ले रहे हैं। हमने किया क्या, 15 में बारी बारी से 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई किया, या आसान शब्दों में कहें तो हमें क्या कहिए, 15 का टेबल है। अगर आपको टेबल याद होगा, पहाड़ा याद होगा, तो ये क्या है, 15 का टेबल है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। देखिए किसी का भी मल्टीपल उसके पहाड़े में जो भी संख्या आती है वही होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी नंबर है तो हम उसमें लाइन से 1 2 3 4 5 6 का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब मान लीजिए 15 का टेबल आपको आता है लेकिन इसी जगह अगर 75 होता या 74 होता तो किसी को टेबल तो याद नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप लाइन से 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको मल्टीपल चाहिए आप एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाइए। तो यहां पर 15 का टेबल चलिए मुझे आता है, आपको भी आता है, मैंने 5 मल्टीपल 15 के लिख दिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल। उसी तरह आप दूसरा नंबर जो दिया हुआ है 20, इसके भी 5 मल्टीपल लिखिए। देखिए 20 के मल्टीपल भी लिखना आसान है। क्या होगा मेरे साथ बोलिए, पहला मल्टीपल क्या होगा बेटा, 20, वेरी गुड। दूसरा मल्टीपल 40, तीसरा मल्टीपल 60, चौथा मल्टीपल 80 और पांचवा मल्टीपल 100। देखिए 5 मल्टीपल मैंने लिख दिए, 20 40 60 80 100। चाहे आप 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करके लिखिए या फिर आप 20 का टेबल याद हो तो लिख दीजिए, और 20 का टेबल नहीं भी याद है तो 2 का टेबल तो याद है ना आपको, आगे सिर्फ एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइए। 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, और एक एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10। सिर्फ दोनों नंबर के कुछ कुछ फर्स्ट 5 पहले 5 मल्टीपल यानी अपवर्त मैंने एक नंबर के लिख लिए और दूसरे नंबर के भी पहले 5 मल्टीपल मैंने लिख लिए। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मल्टीपल तो हमने लिख लिया, अब हमने कहा कॉमन मल्टीपल हमें चाहिए। किसमें कॉमन, जो भी नंबर्स दी हुई हैं उनके मल्टीपल में कॉमन हमें ढूंढना है। और एक और कंडीशन कही गई है, कैसा कॉमन होना चाहिए, लीस्ट, हिंदी में लघुत्तम यानी सबसे छोटा। देखिए जो भी 2 या 3 या 4 नंबर्स दी हुई होती हैं कॉमन तो उनके कई मल्टीपल मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें जो भी सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल जो कि क्या हो, कॉमन हो, उसी को ढूंढना है। कॉमन ढूंढिए और लीस्ट सबसे छोटा, तो हम लोग शुरू से ढूंढते हुए चलते हैं और देखते हैं कहीं कोई मल्टीपल ऐसा तो नहीं जो दोनों में कॉमन हो। देखिए आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, यहां से यहां तक में आप देखिए तो आपको एक ऐसा मल्टीपल दिख रहा है, कौन सा, 60, जो कि क्या है, दोनों के मल्टीपल में उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या ये मल्टीपल है, हाँ है। कॉमन है, हाँ है, कॉमन मींस दोनों में है, 15 के मल्टीपल्स में भी है और 20 के मल्टीपल में भी है। और तीसरी कंडीशन लीस्ट यानी सबसे छोटा, क्या ये 60 सबसे छोटा मल्टीपल है, हाँ सर ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों का मल्टीपल है यानी कॉमन है दोनों में। बस खत्म, यही आपका आंसर हो गया। एलसीएम हमारा क्या निकल आया, 60 निकल आया, खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। हमारा एलसीएम निकल आया। और बेटा इस सवाल में मुझे बताने में भले 5 मिनट लग रहा हो, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और करने बैठेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी कर ली आप उन नंबर्स को देखते ही उनका एलसीएम बता देंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। बहुत आसान चीज है, सीधा मैंने नाम क्रैक किया, आप भी मेरे साथ नाम क्रैक करिए। थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश तो आती है ना, गणित नहीं आती कोई बात नहीं। देखिए गणित तैयारी करने अगर आप आए हैं तो बस आप इतना जानो कि आपको थोड़ा बहुत गिनती का अगर नॉलेज है, पहाड़ों का नॉलेज अगर नहीं है तो थोड़े से पहाड़े रट डालिए, मोबाइल पे देख लीजिए या एक मोहल्ला बुक आती है बच्चों में,
बहुत फेमस है। आप वो बुक ले लीजिए, उससे बहुत ज्यादा नहीं 15-20 तक के पहाड़े रट डालिए, बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग जान जाइए। इतना आप जान गए तो गणित में और कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। ठीक है, बेसिक इतना आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी मैदान में निकल जाइए। ठीक, तो अब एलसीएम की हम बात करें। एलसीएम को मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ इतना किया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने इसका नाम बहुत अच्छे से पढ़ा, नाम पढ़ने के बाद मैंने इसका हिंदी में नाम बहुत अच्छे से देखा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हिंदी में आप तोड़ के पढ़ लीजिए। लीस्ट यानी सबसे छोटा यानी लघुत्तम, कॉमन यानी सम यानी समान, और मल्टीपल यानी अपवर्त। लीस्ट कॉमन तो सबको पता होगा, मल्टीपल मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, आपको मल्टीपल पता चल जाएगा क्या होता है। देखो एक बात पक्की है, अगर सवाल में एलसीएम निकालने को दे रहा है तो इसका मतलब उनका एलसीएम जरूर निकलेगा, तभी एग्जामिनर ने पूछा है। तो ये तो आप निश्चिंत रहो। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स की कोई सीमा नहीं है। आप कितने भी मल्टीपल, भाई 10 मल्टीपल तो सीधा सीधा पहाड़े वाले हो गए। अगर ऐसी कोई नंबर है जिसके आपको पहाड़े आते हैं तो 10 मल्टीपल तो ऐसे ही याद है। जैसे 5 है, 5 के मल्टीपल क्या हुए, 5 का पहाड़ आता है आपको, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50। ये 5 के 10 मल्टीपल हो गए। इस तरह अगर आपको पहाड़ा याद है तो 10 मल्टीपल तो आपको ऐसे ही याद, और गारंटी है कि आपको इसी में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपके पास गुणा करने का हथियार है, आप क्या करो और बड़ी नंबर से गुणा करते चले जाओ। मैंने किया क्या, एक बार फिर से देखिए, मैंने सिर्फ नाम पढ़ा। नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप सोचिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहला काम तो मल्टीपल चाहिए हमको। हमें जो भी दो नंबर दी हुई थी हमने दोनों के मल्टीपल्स लिख लिए, फर्स्ट 5, पहले 5 मल्टीपल लिख लिए। फिर हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए और लीस्ट यानी सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप इधर से ढूंढते हुए चलिए, आपको जो भी पहला मल्टीपल ऐसा दिख जाए जो कि कॉमन है, दोनों में है, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे 3 नंबर्स होते तो हम तीनों के मल्टीपल लिख लेते हैं। ठीक, तीनों के मल्टीपल हमने लिख लिया। फिर हम अब कॉमन, देखो जब 2 थे तो कॉमन उसे कहेंगे जो दोनों में हो, जब 3 नंबर्स होंगे तो कॉमन उसे कहेंगे जो तीनों में हो, और सबसे छोटा में चाहिए तो आप इधर से देखते हुए चलिए, सबसे पहले जो आपको कॉमन मिल जाए तीनों में वही आपका एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में। जब आपके पास कंपटीशन में सवाल आएगा तो सवाल बहुत लंबा चौड़ा होगा, आप देखेंगे उसमें बहुत लंबी चौड़ी भाषा लिखी होती है कि मनोहर के घर कानपुर में था, उसको वहां से बैंगलोर जाने में इतना समय लगता था। ये तो देखो, जो ये मनोहर, बैंगलोर, चाचा जी और फलाने ठिकाने, साइकिल, ट्रांजिस्टर, ये सब वर्ड इसीलिए यूज होते हैं कि बच्चे इतने बड़े बड़े वर्ड पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, बाकी आप अगर सवाल की नस में जाओगे तो सवाल में करना कुछ नहीं होगा। जिनका बेस नहीं क्लियर है, जो ये मानते कि मेरी मैथ बहुत वीक है, मैं ये कहता हूं कि उन्होंने मैथ को उस समय अवॉइड किया। वो बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले इबारती प्रश्न यानी लैंग्वेज वाले प्रश्न जब उनके सामने आए ना तो देख के ही घबरा गए। 100 ट्रांजिस्टर और 1200 टीवी, ये देख करके ही वो परेशान हो गए। उन्होंने आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की कि अरे यार करना तो सिर्फ मैं, मुझे कुछ था ही नहीं, सिर्फ गुणा करना था, या सिर्फ भाग का सवाल था ये। तो मैथ के सवाल जो लैंग्वेज वाले होते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो ब्याज वाले हो, चाहे वो प्रतिशत वाले हो, चाहे वो रेलगाड़ी, समय चाल, वर्क एंड टाइम वाले हो, किसी भी तरह के सवाल हो, लैंग्वेज उनकी लेंदी इसीलिए रखी जाती है कि आप परेशान हो, मेंटली प्रेशर आप पर बढ़े। ठीक, और अगर आप एक बार प्रेशर में आए तो आपको आसान सी चीज भी क्या लगेगी, कठिन लगेगी, और वहीं पे गलती कर देंगे। तो छोटी क्लास में क्या होता है, आप अपने आप को मैथ से स्किप करने लगते हैं, सोचते हैं अरे चलो ठीक है काम चल रहा, बाकी सब्जेक्ट में तो नंबर अच्छे आ रहे, मैथ में थोड़ा कम भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा बेस वहीं से कमजोर हो जाता है और हम मैथ को बहुत बड़ा हुआ समझने लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने देखा होगा जो मैथ में अच्छा है वो बहुत अच्छा होता है। कैसे बहुत अच्छा है यार, मुझसे तो कक्षा 6 का ही सवाल नहीं लग रहा, और एक वो बंदा है वो कंपटीशन की मैथ लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हुआ क्या, उसने जब बेस पढ़ा 4वीं 5वीं क्लास में तो उसने थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ लिया, और उसने 4वीं 5वीं क्लास में ध्यान देकर के पढ़ लिया तो उसको आगे आने वाली क्लास के सभी टॉपिक उतनी ही आसानी से समझ में आने लगे। और हमने 4वीं 5वीं तीसरी क्लास में जब अपने आप को काट लिया, अलग कर लिया, तो हम आगे आने वाली क्लास में और दूर होते चले गए, और दूर। नौबत यहां तक आ गई कि हमें मैथ छोड़नी पड़ी आगे चल के कि भैया मैथ हमसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सवाल से मत घबराइए, सवाल बहुत ही आपको उलझाने के पर्पज से बनाए जाते हैं। हल करने के लिए जब आप आओगे तो आप देखोगे कि यार इस सवाल में तो दम ही नहीं था। ठीक है, कुछ सवालों में होता है दम, ऐसी बात नहीं है कि सर कह दे रहे हैं सब एकदम हलवा है, लेकिन उतना नहीं है जितना हाइप बनी हुई है। इसलिए बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ, मुझे भी नया सीखने को मिल रहा है। ये बेसिक मैथ में आपको बता रहा हूं, मुझे भी बहुत सारी नई चीजें जो मुझसे 15 साल पहले, 10 साल पहले मिस हुई थी,
कुछ नई चीजें मुझे भी अब मिल रही है, अरे हाँ यार ये तो ऐसे भी होता है, ऐसे ही मैं इतना समय निकाला है। तो बिल्कुल सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप आज अगर पहली बार भी मेरी वीडियो पे आए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, फर्स्ट वीडियो से आप मेरी वीडियो सीक्वेंस से आप देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैथ का डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हमें करना क्या है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। देखिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो आपने पहले लिया था, 15 और 20। हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बेटा। ठीक है, मुझे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने देखा है उनको समझ में आ रहा होगा। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा होगा 3 इंटू 5 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 5। आप देखिएगा मेरी वीडियोस में जाकर के, एक है गुणनखंड कैसे करें, इस नाम से एक वीडियो है। उस वीडियो में मैंने आपके मल्टीपल्स, फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इनके बारे में बताया, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो उससे आप समझ जाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर्स को गुणे के रूप में छोटी संख्याओं में तोड़ना, सबसे छोटी संख्याओं में, यानी प्राइम नंबर्स में। अब देखिए 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर है, तो हमें किसी भी नंबर को गुणे के रूप में तोड़ना प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो मैंने 15 को तोड़ के लिख दिया 3 इंटू 5, 3 गुणे 5 15, सही है। मैंने 20 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कॉमन है। अब हम इन दोनों में देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर दिख रहा है जो कि क्या है, कॉमन है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। इसमें हमने 5 को नीचे लिख दिया। अब जितने भी ऐसे नंबर बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं है, उन सबको आप क्या करिए, लिख लीजिए। इसी के साथ मल्टीप्लाई में क्या क्या बच रहा है, यहां से 3 बच रहा है, यहां से 2 बच रहा है और यहीं से एक और 2 बच रहा है। लिख लिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा कितना, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। देखिए यही हमारा एलसीएम हो गया। आई बस समझ में, परेशान नहीं हुई, फिर से बता रहे हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है। एक तो सीधा तरीका है कि आप जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके मल्टीपल्स लिख लीजिए, फिर पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लीजिए, वही सबसे छोटा होगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार नंबर्स बड़ी है, मान लीजिए बड़ी नंबर्स दी हुई हैं, तो आपको उनके मल्टीपल लिखने में ही समय लग गया, और मान लीजिए भगवान ना करे शुरू के 4-5 नंबर में कोई कॉमन ना मिला, तब तो आपका पूरा समय वही ले जाएगा। तो आपको गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड भी आना चाहिए। ठीक, अब क्या है एक बार फिर से देखिए, मुझे 15 और 20 का क्या निकालना था, एलसीएम। मैंने आपसे कहा कि जिन भी नंबर्स का एलसीएम निकालना हो आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मैंने 15 का प्राइम फैक्टर किया तो 3 इंटू 5 आया, समझ में आया। मैंने 20 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, 2 दूनी 4 पंचे 20। देखिए मैंने 20 को भी तोड़ दिया प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में, मल्टीप्लीकेशन में, और 15 को भी तोड़ दिया। अब देखिए 3 इंटू 5 इसको और 2 इंटू 2 इंटू 5 इसको तोड़ा। अब हमें करना क्या है, दोनों के फैक्टर में पहले कॉमन ढूंढो क्या है, जो इसके फैक्टर में भी हो इसके फैक्टर में भी हो। हमें मिला 5, हमने इसको मार्क कर लिया और इसको एक जगह लिख लिया। ठीक, आपको जितने भी कॉमन मिले पहले उनको एक जगह लिख लो मल्टीप्लाई में। इसमें हमको एक ही मिला कॉमन तो हमने एक ये लिख लिया 5। उसके बाद जो भी बच रहा है नॉन कॉमन नंबर वो आप क्या करेंगे, एक एक करके लिख देंगे। इसमें 3 बचा था तो मल्टीप्लाई करके 3 लिखा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, ये सारे एक साथ मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी 60। ये आपका क्या हो गया, आ गया आंसर एलसीएम। समझ में आया। अभी मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा आपको, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, परेशान नहीं होइए। देखिए एक एग्जांपल और लीजिए। मान लीजिए हमसे कहा गया कि आपके पास 3 नंबर है ना सर, 3 नंबर का बताइए। ठीक, तो मैंने कहा मेरे पास 3 नंबर है, कौन कौन से, 8, 12 और 30। मुझे इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है बेटा। ठीक है, एलसीएम निकालना है। चलिए मैंने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे यहां पे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले मुझे इन तीनों को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे, 8 है, 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्राइम नंबर है। ठीक, 12 को तोड़िए,
12 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3। सही है, आ रहा है समझ में। फिर 30 है 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 8 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। 12 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। और 30 को लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंचे 30। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, पहले मुझे कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो कि तीनों में हो। तो कॉमन फैक्टर मुझे एक नजर आ रहा है, क्या है? 2। 2 तीनों में उपस्थित है, ठीक। 3 में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि पहले तो आप कॉमन फैक्टर ढूंढिए, उसको मार्क कर लीजिए। मुझे क्या मिला? 2, यानी जो तीनों में कॉमन हो। तो पहले आप तीनों में कॉमन देख लीजिए, फिर आप दो दो नंबर्स में कॉमन देख लीजिए कि जो बचे नंबर हैं उनमें ऐसे तो नहीं कि दो दो नंबर में कोई कॉमन दिख रहा हो। तो अब आप देखो, तो ये जो 2 है ये इन दोनों में कॉमन है तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। और ये जो 3 है ये नीचे वाले दोनों में कॉमन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से सुनिए। जब भी 3 नंबर आए तो आप क्या करोगे कि पहले तो आप उसको मार्क करोगे जो तीनों में कॉमन हो। उसको मार्क कर लिया, जो भी हो, 1 नंबर हो 2 नंबर हो कोई भी हो, जो तीनों में कॉमन हो पहले उसको मार्क करिए। जब तीनों में कॉमन को आप मार्क कर लोगे, उसके बाद आप दो दो नंबर्स में कॉमन को मार्क कर लीजिए। जैसे 8 और 12 दोनों में क्या कॉमन है? 2। देखिए जो बच रहा है ये तो हट गया, इसको तो हमने अलग कर लिया। अब बचे हुए नंबर्स में आप दो दो नंबर्स में कॉमन देख लो। 8 और 12 में हमें 2 दिख रहा है कॉमन, तो हमने इस 2 को भी मार्क कर लिया। फिर 12 और 30 में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, ये 3 और इसको भी हमने मार्क कर दिया। अब कहीं कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमें करना क्या है, जो भी हमने कॉमन मार्क किए हैं इन सबको एक बार लिख लीजिए। पहले तीनों में कॉमन क्या था? 2, लिख लिया। फिर दो दो में कॉमन क्या है? इन दोनों नंबर्स में हमें 2 कॉमन मिला, और नीचे वाली दोनों नंबर्स में मुझे 3 कॉमन मिला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो बचे हुए नंबर सिंगल सिंगल बचे हुए हैं उनको भी लिख लीजिए पिछले वाली नंबर्स की तरह। क्या बच रहा है? ये 2 बच रहा है और ये 5 बच रहा है, ये 5 यहां पे लिख लिया। और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 5 120। ये 120 ही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ये 120 ही आपका बेटा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको फिर मैं साफ करके लिखे दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट मत रखिएगा। जब तक क्लियर ना हो तब तक यस मत करिएगा और तब तक वीडियो छोड़िएगा नहीं। और अगर मुझसे कोई कसर रह जाए तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि सर ये चीज आप नहीं समझा पाए। फिर से देखिए, प्राइम फैक्टर्स करिए पहले। 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड, ठीक है। 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, समझ में आया। और 30 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां तक समझ में आया? ध्यान दीजिए, पहला काम जो तीनों में कॉमन हो उसको मार्क करिए। तीनों में कॉमन मुझे क्या दिखा? 2, कर लिया मार्क। जब तीनों में कॉमन मैंने ढूंढ लिया कोई भी फैक्टर, चाहे वो एक हो सकता हो, किसी में कोई आपको और मिल जाए तो उसको भी मार्क कर लीजिए। फिलहाल इस सवाल में यही एक कॉमन है, ठीक। जो तीनों में कॉमन है मैंने उसको मार्क कर लिया। उसके बाद आप दो दो नंबर्स में कॉमन देख लीजिए कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दो दो नंबर्स में कॉमन है बचे हुए। अब बचे हुए मैंने देखा 1 2 यहां पे है, 1 2 यहां पे कॉमन है इन दोनों नंबर्स में, तो मैंने इसे भी मार्क कर लिया। आई बात समझ में? फिर मैंने देखा इस नंबर और इस नंबर में ये 3 कॉमन है, तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया। बात आई समझ में? अब जिनको भी मार्क किया है, चाहे वो तीनों में कॉमन हो चाहे दो दो में कॉमन हो, उनको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 2 कॉमन था तो मैंने ये 2 लिख लिया। फिर ये 2 कॉमन था इन दोनों में, 8 और 12 में ये वाला फैक्टर कॉमन है तो मैंने इसको भी उतार लिया। और 12 और 30 में ये 3 कॉमन था तो मैंने इसको भी उतार लिया, ठीक है। इतना आया समझ में? अब जो भी बच रहा है सिंगल सिंगल उसको लिख डालिए। अब पूरे में ये 1 2 बच रहा है, हमने इस 2 को भी लिख दिया। और इस पूरे में एक ये 5 बचा हुआ है, इसको भी हमने लिख दिया। अब पूरे को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120। 2 2 4, 3 12, 2 24, 5 120, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 5 120। यही बेटा आपका एलसीएम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एलसीएम में कोई महारत नहीं दिलाना चाहता हूं,
लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एलसीएम से रिलेटेड आपका कभी कोई सवाल छूटे। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये मेथड समझ में आ गया। अब इसको उस मेथड से भी देख लेते हैं जो मैंने पहले बताया था 120 की। सर आपका आंसर सही है कि नहीं? मैंने आपको मल्टीपल्स के माध्यम से कैसे बताया था, जो बेसिक तरीका है। आपको क्या लिखना है, पहले मल्टीपल लिखना है। तो 8 के मल्टीपल लिख लीजिए। क्या होगा बेटा बताइए? वेरी गुड, 8 के पहाड़े में जो भी आ रहा है वो 8 के मल्टीपल है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। इसको यहां से मिटा दीजिए, इस 120 को। ये याद रखिएगा, ठीक है? ये मैं यहां ऊपर लिख के दे रहा हूं आपको ताकि याद रहे, ये 120 लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहीं पे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि जरूरत क्या थी प्राइम फैक्टराइजेशन की। सब जब इसी तरीके से हो रहा था तो प्राइम फैक्टराइजेशन की क्यों जरूरत है, अभी इसी सवाल से आपको क्लियर होगा। देखिए मैंने मान लीजिए ये 6 मल्टीपल लिख लिए, फिर मैंने 12 के मल्टीपल लिखे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। आगे पूरा इसका पहाड़ लेते चले जाइए। 12 का हिंदी में पढ़ा पढ़िए। 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। और फिर 30 का मल्टीपल भी लिखिए। 3 का आता है, 0 लगा के लिखते चले जाइए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 30 दूनी 60, 90, 120, 150। हमने फिलहाल इतना लिखा। अब अगर हम अपने पुराने वाले मेथड से कर रहे हैं तो आप देखिए, अभी आप अगर ढूंढेंगे तीनों में कॉमन मल्टीपल तो आपको कोई भी मल्टीपल कॉमन दिखेगा ही नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, इसका कॉमन मल्टीपल आगे जाके मिलेगा। देखिए 8 का पहाड़ा हम इसी तरह लिखते चल जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरह शो ऑन। जब हम 8 का मल्टीप्लाई 15 बार करेंगे, 15वीं बार 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है बेटा, होता है। 8 का जब हम 15 वाला मल्टीपल लिखेंगे 15 से गुणा करके, 8 इंटू 15 कितना होता है? 120 होता है। तो इसका 15वां मल्टीपल मिलेगा जाके इसमें 120। अब आ रही है जरूरत समझ में कि क्या जरूरत थी फैक्टराइजेशन की, हम क्यों नहीं मल्टीपल्स लिख के ही डायरेक्ट कर लिए। मैंने आपको बेसिक क्लियर किया कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, इसको 15 बार जब हम लिखेंगे इसका मल्टीपल, तब जाके हमें मिलेगा 120। 12 का मल्टीपल जब हम 10 बार लिखेंगे, 12 गुणे 10 कितना होता है? 120। यानी 12 का गुणा जब हम 10 में से करेंगे तब जाके हमें आगे क्या मिलेगा? 120। ठीक है, और 30 में देखिए चौथी बारी हमें क्या मिल गया? 120। अब आप ध्यान से देखिए कि 120 यानी 120 ही सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है इन तीनों में जो कि कॉमन है। इस 120 के पहले कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा तीनों में। देखिए ना 90 आपको तीनों में मिलेगा, मतलब इन दोनों में नहीं मिलेगा, ना आपको 60 मिलेगा इन दोनों में कहीं भी, और ना आपको 30 मिलेगा इन दोनों में कहीं भी। तो अब इस मेथड से भी बेटा देखिए आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एलसीएम हमारा क्या आया? 120 आया। और जो मैंने पहले बताया था उससे भी क्या आ रहा था? 120। इसका मतलब कि हमने सही निकाला। बात आई आपको समझ में? अगर आपको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा डाउट है तो आप परेशान नहीं होइए। आप ऐसा करिए कि आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए इत्मीनान से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत आपको इत्मीनान से बहुत सरल भाषा में बताया है। आप दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई कमी छूटती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताएं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही जरूरी हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस देखिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा एफर्ट तो आप उन्हें लाइक जरूर करिए, और अगर आपको कोई बात जरूरी लग रही है तो आप उसे कमेंट जरूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ठीक है, तो अब आपको यह क्लियर हुआ। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको कहां दिक्कत आ रही है। मैं उस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करने के एक दूसरी वीडियो डाल करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर आप इत्मीनान से इस वीडियो को दोबारा पलट के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज और देखिए, मैंने एलसीएम निकालने के आपको 2 तरीके बताए, एक छोटा सा तरीका और है। आप उस तरीके को भी क्या करिए, देख लीजिए। देखने से क्या होगा,
आपको उन तीनों में जो भी तरीका जिस क्वेश्चन के लिए आसान लगे आप वो लगा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि एलसीएम से रिलेटेड मैं ये एक वीडियो अगर डाल रहा हूं तो एलसीएम से जुड़ी हुई जो भी बातें वो सारी आप तक पहुंचे। कल को ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई आपको वो मेथड बताए या कहीं पे आप वो मेथड देखो तो आप मुझे कोसो कि सर ने तो मुझे इस मेथड के बारे में बताया नहीं। मैं सिर्फ इसलिए, और बहुत बच्चे हो सकता है जिन्होंने एलसीएम पढ़ा होगा वो शायद इस मेथड को जानते भी होंगे, ये भी बेसिक सही मेथड है जो मैंने इससे पहले नंबर अभी आपको बताई 8, 12 और 30, उसी से आप देख लीजिए क्या है। जिन नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना हो, आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन के समय मैंने बताया था ये तरीका, ठीक है, ये ऐसे टेबल बना करके भाग देने वाला बताया था ना आपको। वही चीज हम यहां पे करेंगे, बस फर्क इतना करेंगे कि यहां पे जिनका भी एलसीएम निकालना है वो सारी नंबर कॉमा लगा के साथ में लिखते चलेंगे, ठीक। हमें 8, 12 और 30 इनको साथ में डिवाइड करते चलना है। अच्छा, अब ये जरूरी है नहीं कि एक ही नंबर से तीनों डिवाइड हो, तो जो डिवाइड हो रही है उसको करिए, जो नहीं हो रही है उसको छोड़ दीजिए, उसको आगे नंबर लेके करेंगे, ठीक। देखिए भी समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, 2 से। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे आया 4, कॉमा अपनी जगह लगाएंगे। 6 को डिवाइड 12 को डिवाइड करेंगे आएगा 6 और कॉमा लगा देंगे। 30 को डिवाइड करेंगे आएगा 15, 15। यानी 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 चौके 8, ठीक। 2 से 12 को करेंगे डिवाइड, 2 छंग 12 आ गया। और 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक। इस टेबल को हमको कंटिन्यू करते जाना है। पहले छोटी प्राइम नंबर से करते हैं जब तक होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ी। अब हमने 2 से किया, जब तक 2 से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड होता रहेगा हम 2 से करेंगे। फिर 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से ट्राई करेंगे, फिर 7 से करेंगे। देखिए अब हम फिर से 2 से, अब देखिए 2 से अभी तो डिवाइड होगा ना, 4 और 6 होगा ही। 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे कॉमा लगाया। 2 से 6 को डिवाइड करिए, 3 आएगा, 2 3 6। अब 2 से क्या 15 डिवाइड होगा पूरा पूरा? नहीं होगा, तो हमने 15 को ऐसे ही उतार दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड करिए, बाकियों को ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फिर बताइए क्या 2 से डिवाइड होगा इनमें कोई? हाँ, अभी ये 2 हो सकता है, तो इस 2 से हम लोग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1। हमें करना क्या है, इन नंबर्स की जगह 1 लेके आना है भाग करते करते लास्ट तक। तो जहां पर ये तीनों नंबर से 1 बन जाएगी वहीं पे हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड किया, 1 बार गया, 2 1 कम 2, तो 1 बार गया। इस 3 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 3 हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर इस 15 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा 15 में, भी 15 भी ऐसे लिख दिया। अब देखिए इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 2 से भाग जा सके। अब 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। तो अब हम देखेंगे 3 से भाग जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा। तो अब हमको 3 से भाग देना है। इस 1 को वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से इसमें भाग दोगे, 1 बार जाएगा। अब देखो ये नंबर भी हम यहां से शुरू किए थे, भाग देते देते 1 बना दिया, 1 बना दिया। 3 1 कम 3, ये 1 आ गया यहाँ पे। फिर 3 से 15 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? अब 3 से डिवाइड ये तो होगा नहीं, अब सिर्फ 5 बच रहा है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम सीधा 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 अपनी जगह है, ये 1 अपनी जगह है, और 5 1 कम 5, 5 1 5। अब देखिए ये तीनों नंबर जो हम 8 12 और 30 लेके चले थे, इसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते करते लास्ट में 1 बना दिए। हमें यही करना है, जब हमें सारी संख्याओं की जगह 1 मिल जाए वहीं पर रोक दीजिए, और ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 2 3 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120। देखिए क्या आ गया? 120। यही आ रहा था ना आपका एलसीएम। अब देखिए बेटा, मैंने एक ही सवाल आपको तीनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम क्लियर हो गया होगा। एक बार इसमें फिर से ध्यान से देख लीजिए, हमें करना क्या है। हमने 2 से डिवाइड किया, देखिए यहां जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहां बगल में रखेंगे, और डिवाइड करने से जो मिलेगा वो उनके नीचे लिखते चले जाएंगे। 2 से डिवाइड किया 8 को, कितना मिला? 4, 2 चौके 8, ठीक। 2 से डिवाइड किया 12 को, कितना मिला? 6, 2 छंग 12। 2 से डिवाइड किया 15 को, कितना मिला? 15, 2 गुणे 15 कितना हुआ? 30। तो अब मुझे 8 12 30 की जगह आपको क्या मिल गया? 4 6 और 15। अब हमें यही प्रोसेस इनके लिए करनी है, फिर जो मिलेगा यही प्रोसेस उनके लिए करनी है, फिर जो मिलेगा वही प्रोसेस उनके लिए करनी है। और ये कब तक करना है? जब ये सारे नंबर छोटे होते होते 1 1 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर हमने 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 2 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो। जिस नंबर में भाग ना जाए उसको छोड़ दो। अगर 1 में भी जा रहा है तो आप करो जरूर। फिर अभी भी 2 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 4 में जाएगा, 2 दूनी 4। अब 6 में जाएगा, हाँ 2 तिहाई 6। फिर 15 में जाएगा, नहीं 15 ऐसे ही लिख दिया था। फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में जाएगा। 3 और 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 से 1 बार गया। अब देखो ये नंबर घट के क्या मिल गई? 1। अब इसका काम खत्म।
और ये 3 ऐसे ही उतार लिया, ये 15 ऐसे ही उतार लिया। अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अब हमें 3 से दिख रहा है कटता हुआ, तो हमने 3 से भाग दिया। ये 1 ऐसे ही उतार लिया, 3 से 3 में भाग दिया, 1 आया, 3 एकम 3। फिर 3 से 15 में भाग दिया, 3 पचे 15। अब देखो 2 नंबर हमारे 1 में बदल गए। अब बचा सिर्फ 5 है, इसको 5 से भाग दे दिया, तो 5 एकम 5 ये भी हो गया। अब जितने हमारे साइड में कॉलम में बचेंगे, यही हमारे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम बेटा क्या आया, 120 आया। क्लियर हुआ आपको? मैंने तीनों मेथड से इसको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट मुझसे जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अब आपको जिस मेथड से मर्जी हो, जो मेथड लगे कि हाँ इस मेथड से मैं कर सकता हूं, या कभी कभी मेथड जो है सवाल पे डिपेंड करता है, या हमारी नंबर्स पे डिपेंड करता है कि हमें नंबर कैसी दी हुई। जैसे देखो, जब मैंने पहला सवाल बताया था 15 और 20, वो हमारी मल्टीपल से आसानी से लग रहा था, मिल गया हमको। लेकिन जो हमने दोबारा सवाल बताया 8, 12 और 30 वाला, इसमें कितना 15 बार मल्टीपल लिखना पड़ता, 10 बार मल्टीपल लिखना पड़ता। तो इस सवाल के लिए, इन नंबर्स के लिए तो वो मेथड बेकार निकला। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आसान था। थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान दे लोगे बच्चों, समझ में आ जाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा सही मेथड इसलिए है क्योंकि वो किसी भी नंबर्स में आप कर लोगे आसानी से, लेंदी नहीं करेगा सवाल को। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मिस मत कर देना। ये जो मेथड अभी मैंने पहले बताया आपको, ये वाला कॉलम वाला, ये मेथड भी आसान है। छोटी नंबर्स के लिए मल्टीपल्स वाला चल जाता है, लेकिन थोड़ा बड़ी नंबर जब आती है, या कुछ नंबर्स ऐसी होती, बड़ी नहीं भी होती है, जैसे 8 और 12, 15 से तो छोटी ही थी, 15 और 20 से, लेकिन 8, 12 वाले में हमको 10 बार करना पड़ गया मल्टीपल, तो कुछ नंबर्स के लिए टफ बैठता है। तो आप कोशिश करना कि आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए, चाहे आप ये कॉलम बना के सॉल्व कर लीजिए, आपको दोनों से आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल मैंने जो ऐसे आपसे लैंग्वेज का जिक्र किया, एलसीएम वाले सवाल लैंग्वेज में कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनको 16, 24 या 36 बच्चों की टोली में बांटा जा सकता है। हमें नहीं पता कितने बच्चे, किसी कक्षा में, किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन्हें 16, 24 या 36 के ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब पूछ रहा है क्लास में कम से कम कितने बच्चे होंगे। इस सवाल में दूर दूर तक एलसीएम का नाम ही नहीं लिया गया। ठीक है, दूर दूर तक एलसीएम का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो आपका वर्ड है, क्या मैंने एक वर्ड यूज किया, कम से कम, यही वर्ड सारा खेल कर गया। और कम से कम कहां से निकला है, लघुत्तम, लीस्ट, यहीं से आप क्रैक कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कम से कम की पूछी जा रही है संख्या, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अगर आपको किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में 2-3 नंबर्स दिए हुए हैं और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन या बांटने या डिवाइड करने के बारे में आपसे कुछ कहा जा रहा है, और वर्ड यूज हो रहा है कम से कम का, ठीक, क्या वर्ड यूज हो रहा है, कम से कम, तो जहां भी कम से कम शब्द का प्रयोग हो और ऐसी सिचुएशन हो, वहां पे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। किसी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को 16, 24 और 36, 16, 24 और 36 के ग्रुप में बांटा जा सकता है। या तो 16, 16 के ग्रुप में बांटा जा सकता है, या 24, 24 के ग्रुप में बांटा जा सकता है, या 36, 36, 36, 36 के ग्रुप में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा कम से कम के लिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम यानी लासा। ठीक है, चलिए टेबल बना के करते हैं, आपको ज्यादा आसान लगेगा। 16, 24 और 36, ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने कहा कि आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है इनको। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, मतलब आप 2 से डिवाइड करना शुरू करिए, तो 2 से करेंगे 16 को कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16, 2 8 16। फिर 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 12 आएगा, 12 बार जाएगा ना, 12 दूनी 24, ठीक। फिर 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को 2 से करेंगे तो 18 बार जाएगा, 18 2 36 होता है ना, आई बात समझ में। फिर हम 2 से करेंगे तो ये जाएगा 4, 6 और 9 बार, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, और 9 में जाएगा 2 से भाग, नहीं जाएगा, तो 9 को ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर 2 से करिए, अभी 1 2 है हमारे पास, इस 2 को क्या हो गया, 1, 2 1 कम 2, एक बार गया। अब 3 और 9 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 और 9 ऐसे लिख लीजिए, ठीक। अब 2 से किसी में तो जाएगा नहीं, अब 3 से दे दीजिए भाग, 1 3 1 कम 3, ये भी 1 हो गया, और ये 9 जाएगा 3 बार, 3 3 9।
अब एक बार आपको और देना है 3 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखो सब 1 हो गए। अब इन सारों को उठा के मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 4 बार, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 144 बेटा। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को 16 या 24 या 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है, तो कम से कम क्लास में कितने बच्चे होंगे? तो हमारा आंसर आ गया क्या 144। कम से कम 144 बच्चे होंगे जिन्हें हम 16, 24 या 36 की टोलियों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका मैंने बताया कि वहां पे 2-3 नंबर्स दी होंगी और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन या डिवाइड करने के बारे में कहा जा रहा होगा और कम से कम वर्ड का प्रयोग होगा। ऐसी जगह पर बिल्कुल भी आप आंख मूंद के आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका, जो भी 3 पॉसिबल तरीके थे वो आपको बता दिए और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एलसीएम बहुत अच्छे से समझ में आए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी हैं ताकि मैं अपनी वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। उसके अलावा अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई जरूरतमंद बच्चा लगता है जिसको मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकती है तो आप उस तक मेरा चैनल जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।